गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले 2-3 लेक्चर्स में पहले मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स बताया। ड्रग्स, मेडिसिन्स और फार्मास्यूटिकल्स एक ही चीज़ है। फिर उसके स्टोरेज कि कैसे स्टोर करना है, फार्मेसी में कैसे स्टोर करना है और ड्रग स्टोर में कैसे करना है, हॉस्पिटल में कैसे स्टोरेज करना है, शेल्फ्स पे कैसे करना है, कैसे एक्सपायरी देखनी है, ये सब स्टोरेज का तुम लोगों को पीडीएफ भेजा था। अब नेक्स्ट इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि लेबलिंग कैसे करते हैं। अच्छा हाँ, ड्रग रेगुलेशंस, जो ड्रग रेगुलेशंस हैं, जो रेगुलेशंस बनाए हुए हैं इंडिया में अलग अलग ड्रग्स के लिए, ड्रग ग्रुप्स के लिए, वो मैंने कहा है। ये सारे मैं तुम्हें सीक्वेंस में बता रही हूँ जिससे कि तुम लोग अपनी नोटबुक में प्रॉपरली नोट्स कर लो और पूरी यूनिट के नोट्स एक साथ हों, जिससे सिर्फ नोट्स से ही पढ़ो और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है लेबलिंग ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स पे जो हम लेबल लगाते हैं, तुमने देखा होगा ड्रग की, दवाई की बोतल है या दवाई टैबलेट का रैपर है या उसका कार्टून है या बड़ा कार्टन आता है, तो उसमें लेबल लगा हुआ होता है। एक तो उस पर लेबल चिपका हुआ होता है। कई बार दवाइयाँ, पैकेट्स जो टैबलेट्स होती हैं बॉक्स में होती हैं, तो उस बॉक्स के अंदर या इंजेक्शन्स होते हैं, इंजेक्शन्स का जो डिब्बा रहता है बॉक्स के अंदर पैकेज एक पेपर रहता है, उस पर सारा ड्रग्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उसको पैकेज इंसर्ट करते हैं। तो ये सब आता है लेबलिंग ऑफ ड्रग्स में। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेबल क्या होता है, ये देख रहे हो तुम इसमें फ़ोटो लेबल की, जैसे ये लगा रहता है लेबल दवाइयों पे। लेबल मीन्स अ डिस्प्ले ऑफ रिटन, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अपॉन इमीडिएट कंटेनर और द रैपर ऑफ अ ड्रग पैकेज। या तो जो लेबल वो होता है जो इमीडिएट कंटेनर पे, बोतल पे चिपका हुआ है, या टैबलेट के उस पे पेपर पे छपा हुआ है, या जिसके अंदर वो जिस बॉक्स में है उसके अंदर उस पर छपा हुआ है, उसको क्या कहते हैं, लेबल। Then labeling is the norm in this context that provide comprehensive and concise statement of a drug's quality, safety and efficacy. लेबल हमें क्या क्या बारे में बताता है, ड्रग की क्वालिटी के बारे में, उसकी सेफ्टी के बारे में और उसकी एफिकेसी के बारे में। और उसमें इंफॉर्मेशंस रहती है। इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटीग्रेशंस, मतलब किस किस चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स, क्या इफ़ेक्ट होता है, डोसेज फॉर्म, किस डोज में देते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम कब तक इसको दे सकते हैं, कितने दिन तक दे सकते हैं या दिन में कितनी बार दे सकते हैं दवाई, एडमिनिस्ट्रेशन की ओरली देनी है कि आईवी देनी है कि आईएम देनी है कि टॉपिकल मीन्स लगानी है, वार्निंग्स, चेतावनी भी होती हैं, हैज़ार्ड्स, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, मतलब वो कंडीशंस जिनमें ये दवाई नहीं दे सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इस दवाई के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, प्रिकॉशंस, क्या सावधानी लेनी है, ठंडे पानी से लेना है, गर्म पानी से लेना है, खाने से पहले लेना है, खाने के बाद में लेना है, और बहुत सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। तो लेबल बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्रग का, फॉर डॉक्टर एंड फॉर दी पेशेंट, दोनों के लिए। फिर इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस यही है कि ये सेफली बताता है मेडिसिन के बारे में, कि उससे उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, जितनी मैंने बताई सारी इन्फॉर्मेशन होती है ड्रग के बारे में, जिससे कि उसको समझ के पेशेंट और डॉक्टर उसको समझ सके और उसको ढंग से यूज़ कर सके। ऑल लेबल्स मस्ट बी क्लियर एंड कॉन्साइज, क्लियर होने चाहिए और कॉन्साइज, कॉन्साइज मीन्स शॉर्ट में सब कुछ उसमें इंक्लूड होना चाहिए और सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए रिगार्डिंग द सेफ यूज़ ऑफ अ प्रोडक्ट। ये सब किस लिए, सेफ्टी के लिए। Then types of label, मैन्युफैक्चरर लेबल एंड डिस्पेंसिंग लेबल। मैन्युफैक्चरर लेबल वो होता है जो दवाई मैन्युफैक्चर जो कंपनी करती है वो अपना लेबल लगाती है कि कब मैन्युफैक्चरिंग हुई, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, कौन सी ब्रांड है, इसमें कौन सी दवाई है, ये सब मैन्युफैक्चरर लेबल होता है। और डिस्पेंसिंग लेबल होता है, डिस्पेंसिंग लेबल में इसे लिखा होता है कि कैसे लेनी है, डायरेक्शंस फॉर यूज़ लिखे हुए होते हैं उसमें, वो डिस्पेंसिंग लेबल होता है। देन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेबलिंग, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेबलिंग वही ड्रग्स जो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से मिल सकती हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लेबलिंग होती हैं। ये कंज्यूमर्स अपने आप लेके सेफली यूज़ नहीं कर सकते, इसकी सेफ्टी के लिए फिजिशियन का, डॉक्टर की डायग्नोसिस और सुपरविजन ज़रूरी है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे एडवर्स साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि डॉक्टर को अगर देता है तो उसको तो पता होते हैं, लेकिन वो ये सोच के देता है कि अगर ये दवाई देंगे तो इसका फ़ायदा ज़्यादा है और जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हैं।
तो उनसे इतना नुकसान नहीं होगा। तो ये डॉक्टर का ही एक्सपर्ट जजमेंट होता है ऑफ अ प्रैक्टिशनर टू डिसाइड द यूज़ ऑफ अ ड्रग्स फॉर पर्टिकुलर पेशेंट, क्योंकि वो ही ज़्यादा समझ सकता है कि इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। Thus, the manufacturer of a prescription is required to provide adequate labeling। इसलिए मैन्युफैक्चर को उसमें मैन्युफैक्चर जो कर रहे हैं कंपनी को उसमें एडिक्वेट मतलब सही लेबलिंग करनी ज़रूरी है फॉर प्रैक्टिशनर्स, जिससे कि प्रैक्टिशनर्स उसको समझ सकें कि दवाई कैसे देनी है और दवाई को सेफली दे सकें जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई गई है। Thus, the manufacturer of a prescription is required to provide adequate labeling for practitioners to be able to administer मतलब देना दवाई और dispense the drug safely and for the purposes for which it is intended। Then components of labeling। labeling के क्या क्या parts होते हैं? कंटेनर या कार्टन लेबल, जो कंटेनर होता है उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ होता है, या दवाइयाँ बड़ी दवाइयाँ कार्टन में भी आती हैं, वो कार्टन पे क्या लेबल है। देन पैकेज इंसर्ट, जो बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर एक पेपर होता है, उसमें दवाई का पूरा केमिकल फार्मूला, फार्माकोकाइनेटिक्स, ड्रग इंटरेक्शंस, डायरेक्शंस फॉर यूज, साइड इफ़ेक्ट्स, वार्निंग्स, प्रिकॉशंस सब लिखा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं, पैकेज इंसर्ट। देन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर लेबल। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की रूल क्या बना हुआ है, लेबल के लिए भी रूल बना हुआ है, गवर्नमेंट ने रूल बनाया। तो रूल 96 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। मैनर ऑफ लेबलिंग, ये कॉस्मेटिक रूल किस लिए है, मैनर ऑफ लेबलिंग के लिए कि किस तरीके से लेबलिंग करनी चाहिए। मैंडेट्स द मिनिमम इंफॉर्मेशन विच नीड्स टू बी पुट ऑन द लेबल ऑफ ऑल मेडिसिन। इसकी ये ज़रूरी करता है कि लेबल जो सारी मेडिसिन हैं उस पर लेबल होना चाहिए और लेबल में मिनिमम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि ज़रूरी है, वो सारी इंफॉर्मेशन उस लेबल पे होनी चाहिए। तो ये रूल 96 ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स है। देन लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर लेबल। मैन्युफैक्चरर लेबल की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, लीगली क्या क्या होना चाहिए। द नेम ऑफ प्रिपरेशन, स्ट्रेंथ एंड डोजेज फॉर्म, क्वांटिटी कि उसमें कितनी क्वांटिटी की है, 5 ml की है, 10 ml की है, या उसमें कितनी टैबलेट्स हैं। इंस्ट्रक्शंस फॉर द यूज़ कि किस तरीके से उसको लेनी है। प्रिकॉशंस एंड वार्निंग्स, प्रिकॉशंस ये है कि क्या हमें सावधानी रखनी है उसको लेते समय, कि खाली पेट लेनी है कि भरे पेट लेनी है, पानी से लेनी है, दूध से लेनी है, कैसे लेनी है। और वार्निंग्स मीन्स वो बताते हैं, उसमें ये भी लिखा होता है कि इसको खा के चक्कर आ सकते हैं, जैसे सेट्रिजिन खा के उसमें लिखा होता है वार्निंग कि इसको खाने से सिडेशन हो सकता है, मतलब थोड़ी नींद आ सकती है, तो इसको खा के ड्राइविंग ना करें। रजिस्ट्रेशन नंबर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, प्राइस, द नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर लेबल हैं, ये सब उसमें होनी चाहिए, ये तुम्हें याद करना ज़रूरी है। नेम ऑफ द प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन का, अब इनको इंडिविजुअली हम पढ़ेंगे। जेनेरिक नेम, एक होता है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम होता है जो दवाई एक्चुअली होती है। अकॉर्डिंग टू ड्रग लेबलिंग एंड पैकेजिंग रूल्स 1986, इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी नेम means the name of the drug as recommended by WHO or may be notified by the federal government in the official gazette। जेनेरिक नेम वो नेम होता है उस ड्रग का जो WHO ने रेकमेंड किया है या नोटिफाई किया है फेडरल गवर्नमेंट ने। और ब्रांड नेम होता है विच इज़ यूज टू मार्केट द ड्रग, प्रोप्राइटरी ऑफ ड्रग कंपनी। जैसे कि आयरन टैबलेट है, ठीक है, तो जो जेनेरिक नेम होगा तो आयरन कई फॉर्म में आती है, फेरिक ऑक्साइड, फेरस अमोनियम सिट्रेट, तो ये तो हो गए जेनेरिक नेम। और ब्रांड नेम जैसे जिम्फिफोल, एस्कॉर्बिल, बड़े सारे नाम हैं इनके, फैक्सिड एक्सटी, एस्टाफर एक्सटी, ये सारे ब्रांड नेम हैं। फिर प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग कंपनी, जो ब्रांड नेम है वो ड्रग कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि एक कंपनी एक ब्रांड नेम से आयरन बनाती है तो वो उसी की प्रॉपर्टी है, दूसरा कोई भी उस ब्रांड नेम से उस ड्रग को नहीं बना सकता है। फिर है स्ट्रेंथ, इट इज़ अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग पर यूनिट डोज, एक डोज में कितनी स्ट्रेंथ है। एग्जाम्पल जैसे ये एमोक्सिसिलिन कैप्सूल दिखा है, इसमें लिखा है 500 मिलीग्राम,
तो इसका मतलब एमॉक्सिसिलिन 250 मिलीग्राम कैप्सूल्स और एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम कैप्सूल्स। तो ये किसकी स्ट्रेंथ दी है अपनी कैप्सूल्स की, इसमें एक में 250 मिलीग्राम दी है और एक में 500 दी है। तो ये दो अलग अलग कैप्सूल्स हैं, तो ये स्ट्रेंथ पता चलता है। जैसे हम लिखते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं एमॉक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम TDS, तो ये उसकी स्ट्रेंथ होती है। देन स्पेसिफिकेशंस, USP, EA, BP। फिर डोसेज फॉर्म ऑफ द मेडिसिन शुड बी मेंशन्ड ऑन द लेबल। एग्जाम्पल, डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स ऑफ एमॉक्सिसिलिन, कि जैसे ये ओरल सस्पेंशन है, ये कैप्सूल है, एमॉक्सिसिलिन कैप्सूल्स हैं, ऐसे टैबलेट्स होती हैं या इंजेक्शंस होते हैं। तो ये डोसेज फॉर्म है। डोसेज फॉर्म का मतलब कि ओरल मेडिसिन है तो ओरल सस्पेंशन है, कि कैप्सूल है, कि टैबलेट है, कि सिरप है। फिर क्वांटिटी, कि एक पैकेट में कितनी क्वांटिटी है टैबलेट की या दवाई की, क्वांटिटी और वॉल्यूम प्रेजेंट पर अ पैकेजिंग यूनिट। इसमें क्या लिखा है, 20 टैबलेट्स, द कंटेनर होल्ड्स 20 टैबलेट्स एंड ईच टैबलेट हैज़ अ डोसेज स्ट्रेंथ ऑफ 500 मिलीग्राम पर टैबलेट। अब इसका जो कंटेनर है, इसमें कितनी टैबलेट्स हैं, इसमें ये लिखा है ना 20, तो 20 टैबलेट्स ये, तो इसका मतलब इस डिब्बे में 20 टैबलेट्स हैं और 500 मिलीग्राम, मतलब एक टैबलेट की स्ट्रेंथ कितनी है, 500 mg। देन डोसेज फॉर्म ऑफ द मेडिसिन शुड बी मेंशन्ड ऑन द लेबल। एग्जाम्पल, डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स ऑफ एमॉक्सिसिलिन, ये ओरली है, ये कैप्सूल है। देन क्वांटिटी, ये तो हो गया ना क्वांटिटी। इंस्ट्रक्शंस, ये से उसमें लिखा रहता है इंस्ट्रक्शंस, जो प्रिकॉशंस या इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। कीप इन रेफ्रिजरेटर, कोई दवाई फ्रिज में रखने की होती है। शेक वेल बिफोर यूजिंग, सस्पेंशंस वगैरह जो होते हैं उनको बैठ जाता है, उसका नीचे से सेटल हो जाते हैं उस सॉल्यूशन में, सस्पेंशन में नीचे पार्ट्स उसके, तो उसको शेक करना चाहिए, नहीं तो दवाई की स्ट्रेंथ बदल जाएगी। गिव विथ फूड, किसी में होता है खाने के साथ दो। शेक वेल बिफोर यूजिंग, कीप रेफ्रिजरेटेड। इस तरीके के अलग अलग लेबल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि दवाई किस तरीके से रखनी है या यूज़ करनी है। देन प्रिकॉशंस, ये प्रिकॉशंस हैं, कॉशंस कि क्या अपने को सावधानी रखनी है। डू नॉट यूज दिस मेडिसिन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और प्लान टू बिकम प्रेग्नेंट। ये वाला जो निशान है सबसे ऊपर वाला, इसका मतलब ये लगा हुआ होता है, ये डू नॉट यूज दिस मेडिसिन इफ़ यू आर प्रेग्नेंट और प्लान टू बिकम प्रेग्नेंट। अगर कोई दवाई प्रेगनेंसी में हार्मफुल है तो उसमें ये प्रिकॉशन लिखना ज़रूरी है। फिर है नेक्स्ट, डू नॉट टेक मेडिसिन कंटेनिंग एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सिन विदाउट कंसेंट ऑफ योर डॉक्टर। मतलब ये जो भी दवाई प्रिस्क्राइब की है उसके साथ ये एस्पिरिन, प्रूफेन और नेप्रोक्सिन NSAIDs नहीं लेनी है डॉक्टर से बिना पूछे। फिर ये डू नॉट ड्रिंक एल्कोहलिक बेवरेजेस वाइल टेकिंग दिस मेडिसिन, ये डू नॉट ड्रिंक, तो ये निशान बना हुआ होता है, ये लिखा होता है अगर उस दवाई का अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन है तो उसमें लिखा रहता है कि भाई कोई भी अल्कोहलिक बेवरेजेस इसके साथ न लें। डू नॉट टेक अदर मेडिसिन विदाउट चेकिंग विद योर डॉक्टर और फार्मासिस्ट। इसमें रीड द मेडिकेशन गाइड दैट कम्स विद मेडिसिन, या ये वार्निंग का साइन है, उसमें लिखा रहता है, जैसे पैकेज इंसर्ट डाल देते हैं उसमें कि उसको पढ़े बिना ये दवाई ना लें। तो ये तो सारे प्रिकॉशंस हैं, इस तरीके के प्रिकॉशंस होते हैं। देन स्टोरेज कंडीशन, स्टोर इन अ कूल प्लेस नॉट मोर देन 0 to 8 डिग्री इज नेसेसरी फॉर मैनी प्रोडक्ट्स। ये स्टोर इन अ कूल प्लेस, तो कूल प्लेस क्या आएगी, फ्रिज में। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, 0 to 8 डिग्री कहाँ रखना होगा, फ्रिज में। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, नेसेसरी फॉर लाइट सेंसिटिव प्रिपरेशंस। कुछ दवाइयाँ हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ लाइट के कांटेक्ट में आके चेंज हो जाती हैं, तो उनमें लिखा रहता है प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट रेसिस्टिव कंटेनर्स शुड बी यूज्ड। जैसे ये है, ये लाइट रेसिस्टिव नहीं है, ये लाइट कलर वाला जो है, तो जो लाइट से रिएक्ट करती हैं उनमें हम ये डार्क कलर की कंटेनर्स में दवाई आती है और इनको लाइट से दूर हमें रखना है। कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, ऑल डिस्पेंस मेडिसिन शुड कैरी दिस इंफॉर्मेशन ऑन लेबल। हर दवाई के लेबल पे जो दवाई दी जाती है ड्रग काउंटर से, उस पर ये लिखा होना ज़रूरी है कि आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, की मतलब बच्चों से दवाई दूर रखें। वार्निंग्स, मे कॉज डिजीनेस, मे कॉज हेडेक,
ये अलग अलग वार्निंग्स होती हैं कि कोई दवाई डिजीनेस मतलब चक्कर आते हैं, किसी से सिर दर्द होता है, डू नॉट टेक विद नाइट्रेट्स, ये सारी वार्निंग्स हैं। देन फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, जो दवाई लगाने की है जैसे टिंचर मेथियोलेट, ये किस लिए होती है? ड्रेसिंग के काम आती है। तो फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, कोई इसको दवाई समझ के पी ना चाहे तो इसमें क्या लिखा है? एक्सटर्नल मतलब सिर्फ बाहर यूज़ करनी है। इन्फ्लेमेबल, इन्फ्लेमेबल इफ द प्रिपरेशन कंटेन्स 50% और मोर अल्कोहल और एनी अदर इन्फ्लेमेबल सॉल्वेंट, द लेबल शुड कंटेन वर्ड इन्फ्लेमेबल। कुछ दवाइयाँ जो होती हैं उनमें अगर 50% से ज़्यादा अल्कोहल है या और भी कोई ऐसा सॉल्वेंट जिसमें आग लग सकती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसमें क्या लिखा होना चाहिए? इन्फ्लेमेबल। जैसे ये इसमें एपीफोम में ये नीचे लिखा हुआ है, कंटेंट्स ऑफ द कंटेनर आर अंडर प्रेशर, डू नॉट बर्न और पंक्चर द एरोसोल कंटेनर, डू नॉट स्टोर एट टेम्परेचर अबव 120 डिग्री फ़ारेनहाइट और 49 डिग्री सेंटीग्रेड, होल्ड अपराइट टू डिस्पेंस। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि सीधे ये क्या है? स्प्रे है, तो इसमें क्या है? अल्कोहल ज़्यादा होती है, तो इसमें एक तो पंचर नहीं करना है, नहीं तो आग लगने का खतरा है, और दूसरा इसको सीधे रख के डिस्पेंस करना है। नॉट टू बी टेकन, लिक्विड प्रिपरेशन दैट आर नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय माउथ फॉर नेजल ड्रॉप्स, एनिमाज एंड नेजल स्प्रेज, ये नॉट टू बी टेकन बाय माउथ उसमें लिखा रहता है, जैसे लिक्विड प्रिपरेशन है, नेजल ड्रॉप्स हैं, एनिमाज हैं, नेजल स्प्रेज हैं, क्योंकि नेजल ड्रॉप्स कहाँ डालते हैं? नाक में डालते हैं। एनिमा अपन रेक्टम में लगाते हैं, नेजल स्प्रेज है नीज में करते हैं। तो इसमें क्या लिखा रहता है? नॉट टू बी टेकन बाय माउथ। ठीक है। यूनिट डोजेज फॉर्म्स एग्जाम्पल पेसरीज एंड रेक्टल सपोजिटरीज। पेसरीज होती हैं जो वजाना में डालते हैं, रेक्टल सपोजिटरीज रेक्टम में डालते हैं। तो हेल्प टू एडमिनिस्टर ड्रग्स सेफली, तो इसमें क्या, इन सब में क्या लिखा रहता है? नॉट टू बी टेकन बाय माउथ। टाइप्स ऑफ वार्निंग्स इफ हाइपरसेंसिटिविटी टू अ ड्रग फॉर कंट्रोल सब्सटेंसेज अबाउट कंबाइनिंग विद अदर ड्रग्स और प्रोडक्ट्स। रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें मैंशनड होता है लेबल पे। अ नंबर गिवन टू अ स्पेसिफिक ड्रग व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स बाय रजिस्ट्रेशन बोर्ड सेट अप बाय फेडरल गवर्नमेंट। फिर बैच नंबर, अकॉर्डिंग टू ड्रग एक्ट 1976, अ डेजिग्नेशन printed on a label of a drug that identifies the batch and permits the production history of the batch including all stages of manufacture and control to be traced and are viewed। बैच नंबर होता है जो कि ड्रग एक्ट 1976 से उसको मिलता है, के अकॉर्डिंग मिला होता है, उसमें सारी स्टेजेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका कंट्रोल सब कुछ उसमें होता है, तो वो बैच नंबर उसको मिलता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट, देखो ये मैन्युफैक्चरिंग डेट हमने अनसर्कल करी हुई है। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट की मतलब किस दिन इस दवाई को बनाया गया, 05/2011, तो ये मई 2011 में बनाई है, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग डेट। फिर एक्सपायरी डेट, डेट stated on the label of a drug after which a drug is not expected to retain its claimed efficacy, safety, quantity or potency और after which it is no permissible to sell the drug। जैसे इसमें एक्सपायरी लिखी है 6/15, तो क्या मतलब हुआ? जून 2015 में इसकी एक्सपायरी है। तो ड्रग एक्सपायरी डेट का क्या मतलब होता है कि उस डेट के बाद उसकी एफिकेसी कम हो जाती है, सेफ्टी कम हो जाती है, अगर लिक्विड है तो क्वांटिटी कम हो जाती है, या पोटेंसी, उसकी जो एक्शन का जो पोटेंसी है, जो काम करती है, जो इफ़ेक्ट है, वो कम हो जाता है, और इसके बाद इस ड्रग को, इस डेट के बाद इस ड्रग को नहीं सेल कर सकते हैं। फिर लाइसेंस नंबर, जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर अप्रूव्ड फॉर मार्केटिंग अंडर द प्रोविजंस ऑफ द पब्लिक हेल्थ सर्विस एक्ट। The Act requires a firm who manufactures a biologic for sale in interstate commerce to hold a license for the product। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है उसके लिए लाइसेंस नंबर ज़रूरी होता है, तो लेबल पे लाइसेंस नंबर भी लिखा हुआ होता है। ये जो रेड से आउटलाइन किया है ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर है। देन मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन, अपने बारे में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है
वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन देती है, नेम, एड्रेस, जैसे ये सब लिखा हुआ है। ये मैन्युफैक्चर्ड बाय सन फार्मास्यूटिकल इंडिया लिमिटेड, एक्मे प्लाजा, अंधेरी, कुर्ला रोड, ये इसमें एड्रेस लिखा होता है। फिर प्राइस, रिटेल प्राइस 200, दवाई की प्राइस लिखी होनी ज़रूरी है। देन बार कोड्स, ये बार कोड्स हैं, इनको बार कोड कहते हैं। इस तरीके के भी होते हैं लाइन बार कोड, इस तरीके के भी QR कोड्स होते हैं। इट इज़ एन ऑप्टिकल मशीन रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विच शोज डाटा अबाउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट अटैचेज। ये बार कोड दवाइयों में लगाते हैं, दवाई के लेबल्स में लगे होते हैं। इसको आप स्कैन करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल हमें मिल जाती है इसको स्कैन करने से, कि कहाँ मैन्युफैक्चर हुई, क्या हुई, कौन सी ड्रग है, क्या इंटरेक्शन से, टोटल उसके बारे में हमें पता चल जाता है। तो ये बार कोड्स भी ड्रग्स पे प्रिंटेड होते हैं। फिर डिस्पेंसिंग लेबल, इट इंक्लूड्स ड्रग नेम एंड क्वांटिटी, पेशेंट का नेम। ये डिस्पेंसिंग लेबल है जो डिस्पेंस करता है, मतलब जैसे जो दुकान डिस्पेंसिंग, कुछ जैसे अपना हॉस्पिटल है, इसमें हम लोग डिस्पेंस नहीं करते, हम क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, और पेशेंट जाके क्या करता है, फार्मेसी से दवाई खरीदता है। कुछ जगह होती है जहाँ डिस्पेंसिंग की जाती है, जैसे डॉक्टर दवाई भी लिखते हैं, फिर वहीं से वो दवाई पेशेंट को दी भी जाती है, तो वो है डिस्पेंसिंग लेबल। उसमें क्या होता है, ड्रग का नाम और क्वांटिटी लिखी होती है, पेशेंट का नाम भी लिखा होता है, प्रिस्क्रिप्शन नंबर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो उसमें कौन से नंबर है, उसका रसीद नंबर, वो जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप का नंबर है वो उसमें होता है, फ़ोन नंबर, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज़ की किस तरीके से लेनी है, फार्मेसी का नेम एंड एड्रेस, ये सब किस में होता है, डिस्पेंसिंग लेबल। ये सारा सब डिटेल में है कि ये मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट 1000 mg की है, इसका ये लेबल है, इसमें क्या क्या बताया गया है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। देखो, नंबर ऑफ पिल्स इन बॉटल, क्वांटिटी फिल्ड 90 ऑफ 90, मतलब इस बॉटल में कितनी टैबलेट्स हैं, 90 हैं। फार्मेसी का फ़ोन नंबर है इसमें, देखो ये फ़ोन नंबर दिया है। डेट टू प्लेस योर रीफिल ऑर्डर, रिकॉर्डर आफ्टर, ये मतलब इसके बाद आप वापस ये दवाई ले सकते हैं। फिर ये प्रिस्क्रिप्शन नंबर है, नंबर यूज बाय फार्मेसी टू आइडेंटिफाई योर प्रिस्क्रिप्शन नंबर। नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन री ऑर्डर दिस ड्रग, रीफिल 3 बार इस ऑर्डर को कर सकते हैं। योर डॉक्टर्स नेम, डॉक्टर ए, जो भी है फिजिशियन, ये डॉक्टर का नाम, ये क्या कौन सा लेबल है, डिस्पेंसिंग लेबल। देन इसमें ये फार्मेसी का नाम और एड्रेस है। फिर ये पब्लिक जोसेफ क्यू, ये पेशेंट का नेम एंड पेशेंट का एड्रेस, ये पूरा लिखा हुआ है। फिर नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, नेम ऑफ ड्रग क्या है, मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट, स्ट्रेंथ क्या है, 1000 मिलीग्राम। इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ एंड व्हेन टू टेक दिस ड्रग, टेक 1 टैबलेट बाय माउथ डेली, ठीक है। फिर फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग, ड्रग के बारे में क्या बताया, पिल मार्किंग्स, 2 ओवल वाइट टैबलेट्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। ओवल वाइट टैबलेट्स यूजुअली क्या होता है, इनमें हाफ की मार्किंग होती है, जिससे आप आधे आधे में इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ड्रग। फिर फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चर कौन है, जेनेरिक्स, ये पूरा उसका। फिर रिक्वायर्ड कॉशन, कॉशन क्या है, फेडरल लॉ प्रोहिबिट्स ट्रांसफर ऑफ दिस ड्रग टू एनी पर्सन अदर देन द पेशेंट फॉर हुम प्रिस्क्राइब। ये क्या है, रजिस्टर्ड फेडरल कॉशन स्टेटमेंट है कि ये इस पेशेंट के अलावा किसी दूसरे को ये ड्रग वो पर्सन नहीं दे सकता, जो लेके जा रहा है, जिसको प्रिस्क्राइब दी है उसी को खानी है, किसी दूसरे को ये ड्रग ट्रांसफ़र नहीं की जाए। डोंट यूज द ड्रग पास दिस डेट, एक्सपायरी डेट होगी, डिस्कार्ड आफ्टर 10/24/12, 10/24/12 का मतलब 24 अक्टूबर 2012, 24 अक्टूबर 2012। डेट द प्रिस्क्रिप्शन वॉज रिटन, ये 22/10/2011। डेट द ड्रग वॉज फिल्ड बाय फार्मेसी, फार्मेसी ने कब दी उसको, 24/10/2011। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, उस पर कई बार अलग अलग स्पेशल ड्रग्स होती हैं, उन पर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंक्लूड्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू टेक द मेडिसिन फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, स्टोर इन अ कूल प्लेस, ये सब लिखा रहता है उसमें। एरोसॉल इनहेलेशंस जो होते हैं,
पंप्स वगैरह, इनमें लिखा होता है प्रेशराइज कंटेनर्स, कीप अवे फ्रॉम हीट सोर्स, शेक बिफोर यूज, डू नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब डोज, कि जो डोज प्रिस्क्राइब की हुई है उससे ज़्यादा ना ले। पैकेज इंसर्ट्स, अब पैकेज इंसर्ट्स क्या होता है, जो दवाई का बॉक्स होता है या इंजेक्शंस के बॉक्स होते हैं उसमें एक पेपर होता है। द पैकेज इंसर्ट इज कंसिडर्ड एडिक्वेट डायरेक्शन फॉर यूज। It is also directed to healthcare professional and help him in making correct decision regarding the prescribing of a drug to a particular patient. क्योंकि उसमें कई सारे लिखा होता है कि ओल्ड एज में कैसे देना है, रीनल इम्पेयरमेंट हो तो ड्रग की क्या डोज होनी चाहिए, हेपेटिक इम्पेयरमेंट हो तो ड्रग की क्या डोज होनी चाहिए, ये सारा पैकेज इंसर्ट्स में डिटेल में होता है। तो इससे क्या होता है, डॉक्टर्स को एक वो मिल जाती है हेल्प कि किस तरीके से हम इस ड्रग को किस डोज में कैसे हम प्रिस्क्राइब करें। In India, it is governed by the Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rules 1945, Schedule D to Section 6 of the rules, including the heading to which information to be provided in the package insert. It is divided into two parts. जो package inserts में जो information दी जाती है वो दो parts में divided है, थेराप्यूटिक इंडिकेशंस एंड फार्मास्यूटिकल इन्फॉर्मेशन। थेराप्यूटिक इंडिकेशंस जो मैंने तुम्हें अभी बताए कि किस एज में देनी है, पीडियाट्रिक में क्या डोज है, ओल्ड एज में क्या डोज है, नॉर्मल एडल्ट में क्या डोज है, अगर प्रेग्नेंट है तो देनी है कि नहीं देनी है और कितनी देनी है, रीनल इम्पेयरमेंट है तो कितनी देनी है, लिवर इम्पेयरमेंट है तो कितनी देनी है, कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, किन केसेस में नहीं देनी है। और दूसरा फार्मास्यूटिकल इन्फॉर्मेशन कि वो ड्रग क्या है, उसकी फार्माकोलॉजी क्या है, क्या ड्रग इंटरेक्शंस हैं, क्या एलर्जीज़ हैं, ये फार्मास्यूटिकल इन्फॉर्मेशन होती है। फिर ड्रग लेबलिंग रेगुलेशंस इन इंडिया। इंडिया में ड्रग लेबलिंग के भी रेगुलेशंस हैं। रूल 97 रिक्वायर्स स्पेसिफिक कॉशन स्टेटमेंट्स टू बी प्रेजेंट ऑन लेबल फॉर द डिफरेंट ड्रग शेड्यूल्स। वो कहते हैं कि डिफरेंट ड्रग शेड्यूल्स जो है उसके लिए प्रिकॉशन के स्टेटमेंट्स लेबल पे लिखे होने चाहिए। Prescription drugs in India are those that fall under two schedules of the Drug and Cosmetic Rules 1945, Schedule H and Schedule X. जो prescription drugs हैं वो Schedule H drugs हैं and Schedule X drugs हैं। But drugs falling under Schedule G require the following mandatory text on the label: caution, it is dangerous to take this preparation except under medical supervision. Schedule G में आती हैं drugs जो कि हार्मोनल preparations होती हैं, तो उस पर मैंडेटरी का मतलब होता है कि ज़रूरी, मैंडेटरी है लेबल पे ये लिखा होना कॉशन, इट इज़ डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, कि ये ड्रग मेडिकल सुपरविजन के बिना लेना बहुत डेंजरस है। शेड्यूल एच, दीज ड्रग्स नीड द सिंबल RX as well as Schedule H warning to be sold by retail on the prescription of a registered medical practitioner। कि जो Schedule H की ड्रग्स हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, तो उनमें RX लिखा होना ज़रूरी है और ये वार्निंग जो है टू बी सोल्ड बाय रिटेल। तुमने देखा होगा कोई भी दवाइयाँ उठा के देखना और उसको डिटेल में स्टडी करना तो एग्जैक्टली तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस इन Schedule H नीड अ सिंबल NRX। ये जो साइकेट्री वाले पेशेंट्स लिखते हैं उनके लिए है। Schedule X नीड द सिंबल XRX एज वेल एज द वार्निंग। द कंटेनर ऑफ अ लिनिमेंट, लोशन, लिक्विड एंटीसेप्टिक और अदर लिक्विड मेडिसिन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन शैल बी लेबल्ड विद फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। लोशन है या लिक्विड एंटीसेप्टिक है लगाने के लिए या लिनिमेंट्स हैं, ये सब लगाने के काम आते हैं, तो इन सब में क्या लिखा होना चाहिए, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। थैंक यू। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर लेबलिंग। अब तुम लोग अच्छे से अपने सारे नोट्स बना लो, जितना जितना मैंने बताया है इसको सबको अपनी कॉपी में नोट कर लो तो तुम्हें एग्जाम में पढ़ने में आसानी हो।